हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी में। आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा एपिसोड। फुल कॉमेडी के साथ समझाऊंगा और फुल लाफिंग के साथ समझाऊंगा। बने रहें इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो का लिंक इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि आप जब तक पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के समाज को लगभग 3 स्टेज में बांटा गया था। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज। प्रथम स्टेज में कौन कौन आते थे? अरे हमको नहीं पता रे बाबा। हाँ, पादरी वर्ग आता था। प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेज में कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेज में साहूकार, किसान, बड़े व्यापारी, मजदूर, नौकर, चाकर आदि लोग तृतीय स्टेज में आते थे। और रोज जो राजा कर लगाता था गरीबों पर, राजा के द्वारा लगाए जाने वाला कर गरीबों पर, वो राजा अपनी मर्जी से कभी नहीं लगाता था। एक कमेटी होती थी जिसका नाम एस्टेट जनरल था। राजा को ऐसी कमेटी की एक मीटिंग का गठन करना पड़ता था जब राजा किसी गांव, शहर या बड़े लोगों पर कर लगाता था। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको टाइल और टैद में क्या अंतर होता है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये केवल कर वसूलने के कई मामले होते हैं या कई माध्यम भी कहे जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको टाइल और टैद क्या होते हैं। टाइल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्रत्यक्ष कर कहते हैं टाइल को। क्या कहते हैं? हाँ, जो राजा को सीधे हाथों से कर दिया जाए, मतलब सीधे राज्यों को कर अदा कर देना, यही होती है आपकी टाइल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा है पहली वीडियो का, जरूर देख लें। चलिए और दूसरा बताता हूँ आपको टैद किसे कहते हैं। जो चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला बड़ी मात्रा में कर, जो आधे से ज्यादा तो मजदूरी, मतलब जो कर वसूलते थे वो ही खा जाते थे, ये होती है आपकी टाइद, जिसे धार्मिक कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो ना। धार्मिक कर। हाँ बिल्कुल सही, धार्मिक कर भी कहा जाता है। तथा अब मैं बात करता हूँ जीविका संकट कैसे कहते हैं। आपके मन में जरूर सवाल उठता होगा कि ये बीच में कॉलम आ जाते हैं जीविका संकट वगैरह वगैरह कुछ भी। चलिए मैं बताता हूँ आपको जीविका संकट कैसे कहते हैं। ऐसी चरम स्थिति जिसमें जीविका रहने के थोड़े साधन भी खतरे में पड़ जाएं। मतलब सर, जिसमें बिल्कुल भी जिया ना जा सके। बिल्कुल सही, ऐसी चरम स्थिति जिसमें जीविका रहने के साधन भी खतरे में पड़ जाएं। आपके पीछे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखी गई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको राइट कर लें एंड रीड करें। चलिए वीडियो को आगे ही बढ़ाते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नई लहर का आना शुरू हुआ जिसको मध्य वर्ग का नाम दिया गया। एक वर्ग की शुरुआत की गई फ्रांस में 18वीं सदी में, जिसको मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता था। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको नेशनल असेंबली के बारे में। नेशनल असेंबली का गठन सन 1791 में संविधान के प्रारूप में किया गया था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की शक्तियों को कम कर देना, मतलब राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कर देना, खत्म कर देना रे बाबा। अरे नहीं बाबा, राजा की शक्तियों को खत्म कर देना नहीं था, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कर देना था। मतलब उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, उसकी शक्तियों को लिमिट में कर देना। मतलब समझ रहे हो? पानी की बोतल को लिमिट में रखना, ज्यादा नहीं रखना। अच्छा, अब इन शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग थे? ये तो बिल्कुल ही नहीं पता। बताता हूं ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 पार्टों में बांट दिया गया था। इन्हीं के द्वारा राजाओं की शक्तियों पर नियंत्रण किया जाता था। चलिए दोस्तों मैं समझाता हूं आपको दास प्रथा कैसे कहते हैं। दास प्रथा मानव समाज में सबसे बड़ी जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा था, जिसमें से सबसे भयावह दास प्रथा थी। आप पीछे की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दास प्रथा में कितने क्रूर या निर्दयी लोग मनुष्य पर वार करते थे और उसकी सारी शक्तियों को छीन लेते थे। दास प्रथा का सबसे बड़ा मतलब मनुष्य के हाथों या मनुष्य के बड़े पैमानों पर शोषण किया जाता था। मनुष्य का बड़े पैमानों पर शोषण किया जाता था। समझ रहे होंगे आप कि दास प्रथा कितनी क्रूर थी, तथा इसके अंतर्गत मनुष्य को मतलब अंदर से भी टॉर्चर किया जाता था। क्या किया जाता था? आत्महानि दी जाती थी। हाँ भाई, तू हिंदी में बोल लेता है ना, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में झाड़ लेता हूँ। नहीं सर, कतई जय, सही बोला तुमने। हाँ, अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास का विश्व का सबसे कह सकते हैं महान सेनापति में से एक था, क्योंकि इसने फ्रांस में नई नीति की शुरुआत की थी। क्या? नेपोलियन संहिता नीति। पीछे की ओर देखिए, जब पता पड़ेगा कौन सी नीति थी। नेपोलियन संहिता नीति की शुरुआत की, जिसमें इसका महान विजेता था। यह एक
महान विजेताओं, महान सेनापतियों, महान राजाओं में गिना जाता था। चलिए शुरू करते हैं महिलाओं की क्रांति के बारे में। पीछे की ओर देखते रहिए क्योंकि महिलाओं की क्रांति पीछे भी चलती रहती है। महिलाओं की क्रांति साइकिल या हैंडल, जो भी आप घुड़सवारी करते थे, महिलाओं की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें महिलाओं ने मांग की थी कि भाई हमको पैंट पहनना है, पैंट पहन के ही हमको साइकिल चलानी है, पैंट पहन के ही हमको घुड़सवारी करनी है। इससे बड़े पैमाने में सबसे ज्यादा खतरा किस पे पड़ा? पेरिस की महिलाओं पर, क्योंकि पेरिस की पहला महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई थी ना। और जब आप जानते हैं महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाए तो क्या करती हैं? बे बहुत मारे जाते हैं और मौज कर देती हैं। मार डाले रे बाबा, क्या बात कही है तूने यार। चलिए, महिलाओं को अनुमति मिली तो हल्ला मचा देती हैं। अच्छा, अब बात आती है निग्रो की, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया था। निग्रो क्या थी? निग्रो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में दक्षिण की ओर रहने वाले लोगों को निग्रो कहा जाता था। क्या? नहीं समझ में आया। क्यों नहीं, दोबारा समझाएंगे। आप बोलेंगे तो दोबारा भी समझा देंगे। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट था, इसके दक्षिण में लोग रहा करते थे जिनको निग्रो के नाम से जाना जाता था। समझ गए? हाँ। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा, जिसको 1794 में खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया 1794 में। और पादरी वर्ग क्या था? चर्च के विशेष लोग जो इसके इर्द गिर्द मतलब चमचागिरी किया करते थे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक फैला दें। फ्रांसीसी क्रांति ऐसी किसी ने नहीं समझाई होगी, फुल कॉमेडी के साथ, फुल धमाके के साथ। चलिए शुरू करते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसी कॉमेडी और ऐसी लाफिंग के साथ कोई नहीं पढ़ा सकता है। बने रहें इसी चैनल पर। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें या शेयर कर दें, सभी दोस्तों में फैला दें और चैनल पर आग लगा दें। इतने फॉलोअर कर दें, इतने सब्सक्राइब कर दें कि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ। धन्यवाद।